श्रीमद् भागवत की कथा अनुसार एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र आता है। तो नंद बाबा और यशोदा माता एक बड़े उत्सव का आयोजन करते हैं। तो सभी गोकुलवासी एकत्रित होकर नाचते हैं, गाते हैं, उत्सव मनाते हैं। और इसी बीच भगवान को नींद आ जाती है। तो यशोदा माता भगवान को एक बैलगाड़ी के नीचे सुला देती हैं। उस बैलगाड़ी के ऊपर कई सारे दूध, दही, घी के मटके रखे होते हैं। उन्हीं मटकों के ऊपर एक अदृश्य राक्षस जिसका नाम था शक्टासुर, वो विश्राम कर रहा था और नीचे भगवान सो रहे थे। जब भगवान की निद्रा भंग होती है और वो देखते हैं कि मेरे आसपास तो कोई नहीं है, तो वो माता पिता को बुलाने के लिए बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं, लेकिन किसी ने भी उनकी आवाज नहीं सुनी। तो यहाँ वेदव्यास जी बताते हैं कि भगवान को थोड़ा क्रोध आ जाता है। क्रोध में भगवान ने एक लात मारी। जब भगवान लात मारते हैं तो वो जितने भी दूध, दही, घी के मटके रखे थे वो सभी बिखर जाते हैं और टूट जाते हैं। वो जो राक्षस बैठा था उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ हमें एक बात समझ में आती है कि जीवन में जब हम संसार को भगवान से ऊपर रख देते हैं, अपनी कामनाओं को, अपने टेम्पररी सुखों को भगवान से ऊपर मानते हैं, तब हमें हानि ही होती है, तब हमें दुख ही मिलता है। जो शक्टासुर है वो अदृश्य है, दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी बैठा है। वो इसी प्रयास में है कि कौन सा ऐसा अवसर मिले और मैं आक्रमण करूं। तो ये माया भी वही है, ये भ्रम भी वही है। दिखता नहीं है लेकिन होता है। ऐसे अवसर में बैठा है कि कब हम इस पे आक्रमण कर दें, कब इसके मन में वो लोभ, वो लालच, वो काम वासना हम इसके मन में भर दें। इसलिए हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हम जब तक संसार में हैं अपने सभी कार्यों को करना चाहिए, निष्ठावान होकर अपने कार्यों को करें, लेकिन कभी भी ईश्वर से ऊपर हम किसी वस्तु को या किसी कामना को न रखें। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, कि जो ईश्वर है, जो भगवान है, केवल वही सत्य है। किसी और के पीछे मत भागो, काम करो, अपने कार्यों की पूर्ति करो, लेकिन कभी भी लोभ और लालच के पीछे मत भागो। राधे राधे।